चलिए स्टूडेंट, अब बात मत कीजिए। एक कौन सा लेक्चर है? सेकेंड लेक्चर है। टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, चैप्टर का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, और टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, राइट? मतलब कॉन्सेंट्रेशन। एक मिनट रुकिए, फोकस हो जाएगा। जब इस तरफ जाऊंगा तो कभी कभी क्या उसको बोलते हैं, जूम अप जूम डाउन। ओके, देखिए तो स्टार्ट हो गया क्या रिकॉर्डिंग? तो पिछले क्लास में हम लोग क्या सीख रहे थे एवरीवन? हाउ कैन वी कन्वर्ट मोलरिटी इनटू मोलरिटी, और मोलरिटी से क्या कन्वर्ट कर पाएंगे? हो जाएगा? ओके स्टूडेंट, नॉर्मलिटी वाला पार्ट, थोड़ा बहुत तो नॉर्मलिटी आप लोग को आता होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जनरली नॉर्मलिटी वाला पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं सिलेबस का पैटर्न देख रहा हूँ। और इसमें जो ड्रॉपर क्लास के बच्चे हैं उसको मैं सुबह ही बोला हूँ कि दोबारा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाऊँगा। आप लोग को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और इसमें कॉन्सेंट्रेशन का इतना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना प्रॉब्लम है, वो आपके लिए मच मोर है। कॉन्सेंट्रेशन का मोटा मोटी मिलाकर 160, वो आप लोग को पहले भी 11th क्लास में मैं एक बार दिया था और शायद बना भी लिए होंगे। एक बार और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बना लीजिए फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट, अब क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज वेट बाई वेट? परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब होता है, बोलिए, वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट? 100। यहाँ देखिए सब लोग, परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जो बोलेंगे उसको पकड़ के रखना है। बट यहाँ पे कन्वेंशन, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि सर इसको किस में लें। तो यहाँ पे वेट, जो कन्वेंशन है, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लीजिएगा? ml में। एग्री? यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। और ये सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब बैटरी पढ़ाते रहूँगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन 90 से 2000 के बीच में आया हुआ है। इसमें एक ही क्वेश्चन में सब कुछ यूज कर लिया गया है। परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी और साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब हर एक टर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मान लेते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, सपोज कीजिए कि मैंने दे दिया आपको 30%। इसका मतलब क्या समझिएगा? तो एक्चुअल में भाई परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या है? सर इट इज़ काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट? कॉन्सेंट्रेशन का टर्म क्या क्या हो सकता है? डेंसिटी भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, मोलरिटी भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, मोललिटी भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, परसेंटेज वेट बाई वेट भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है। कम इन वहाँ बैठिए, उधर बैठिए।
तो ये सारा टर्म किसका है? कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, राइट। इसका मतलब है कि अगर लेट अस सपोज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर मैं 30% दे रहा हूँ, इसका मतलब मैंने सॉल्यूशन बना चुका। अभी सॉल्यूशन बनाना बाकी है या सॉल्यूशन बन चुका है? बन चुका है, करेक्ट ना। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो सर यहाँ पे फिर मानेंगे क्या? तो और वन सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन आपका बना हुआ है और इसके हेल्प से बाकी दूसरा कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालना है तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। फॉर ए गिवन सॉल्यूशन कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल यहाँ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ 30%, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेट अस सपोज लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं 100 ml, राइट। बट अगर 100 ml लिया तो लास्ट तक 100 ml को मानकर ही बनाना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो उसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग? 30 ग्राम। समझ गए? करेक्ट है ना। एक और एग्जांपल देखिए, हम लोग क्या होता है ना, जो बेसिक बात है उसको बहुत इग्नोर करते हैं और उससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन छूट जाता है। और परसेंटेज वेट बाई वेट ऐसे दिया रहता, परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू लेट अस सपोज 40%। इसका मतलब कुछ तो मानेंगे। तो यहाँ पे क्या मानना आपके लिए बेटर रहेगा? लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मास ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं 100 ग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा हाउ मच? 40 ग्राम। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया और मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, तो क्या मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता चल गया? क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा? कितना ग्राम? 60 ग्राम। यहाँ तक यस। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम एक बनाइए। मैंने क्या बोला? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट? 30%। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मैंने कितना दिया? 50। निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं? फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। और नेक्स्ट फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा इंफॉर्मेशन आपको दिया। इट इज़ काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या दिया? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट? 30%। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया 50। और इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ फाइंड आउट, ये सब आएगा फर्स्ट टर्म में, फाइंड आउट मोलरिटी, फाइंड आउट मोलरिटी, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट एंड फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट? चलिए इसको साथ में सॉल्व करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे, फिर आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। बोले स्टूडेंट कितना वॉल्यूम माना जाए? लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू
1 लीटर ले लेते हैं, राइट, एक ही बात है। तो उस टाइम पे मतलब कितना ml हो गया, 1 लीटर मान रहा हूँ, मतलब 1000 ml, करेक्ट। देन व्हाट द मास ऑफ सॉल्यूट, बोलना है सबको, साथ में सॉल्व करना है, राइट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से क्या आप मास ऑफ सॉल्यूट बता पाएंगे, जस्ट फार्मूला दिए हैं, हाउ मच, तो इसका कितना परसेंट भाई, 1000 इंटू 30/100 ना, 300 ग्राम, राइट। अब मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, यस स्टूडेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा सर, मास बाय मोलर मास, राइट, 300 बाई हाउ मच 50 इक्वल टू 6, करेक्ट। यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। अब चलिए मोलरिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एग्री। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकाल चुके हैं 6, और इतना तो सबको पता होगा एवरीवन, मोलरिटी का फार्मूला होता है, राइट। पिछले क्लास में लिखवाए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर में मोल तो नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, राइट। ऊपर में लेंगे मोल तो नीचे किस में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो 6 बाई आपने कितना लीटर मान के बनाया है, यही तो हो जाएगा 6m। नाउ यहाँ तक आने के बाद क्या ऑब्जर्व किए, यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो अगर मैंने दिया है और मोलरिटी पूछा, तो क्या आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का कहीं पे रिक्वायरमेंट हुआ, तो मैं आपकी जगह पर रहता तो यहाँ पर रुक कर ऑब्जर्व करता कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो अभी रिक्वायरमेंट हुआ ही नहीं भाई। जब रिक्वायरमेंट रहेगा तब तो यूज करेंगे। इसका मतलब ये प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे ओके है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम देकर अगर मोलरिटी पूछा जाएगा तो वहाँ पे नो नीड टू गिव द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपके साथ चला ना, कहीं पे डेंसिटी का रिक्वायरमेंट आपको हुआ नहीं हुआ, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, लिख लीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से मोलरिटी तक आने के लिए। नेक्स्ट सर कितना बात याद रखें, मैंने यहाँ पे कोई याद रखा था, मैंने चल दिया। रिक्वायरमेंट रहता तो पूछते कि डेंसिटी नहीं दिया है, डेंसिटी ये मान लीजिए, बट यहाँ से यहाँ तक नहीं भी लिखने से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कहाँ पे डेंसिटी का रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से मोलरिटी तक आने के लिए डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्री। चलिए इसको हटाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है स्टूडेंट, मोललिटी। तो भाई मोललिटी के लिए फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे चाहिए क्या, राइट। व्हाट द फार्मूला ऑफ मोललिटी, थोड़ा बोला कीजिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बट किस में, या सॉल्वेंट यहाँ पे लेना है केजी में, एग्री। तो भाई सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जितना मैंने लेकर काम करना स्टार्ट किया उसमें मुझे मोल तो पता चल चुका है, हाउ मच 6, लेकिन क्या मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे मास ऑफ, देखिए तो क्या जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से आप मास ऑफ सॉल्वेंट बता पाएंगे, हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं हैं। क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट पता है, बट नहीं, कुछ लोग सोच रहे होंगे 1000 माइनस 300 कर दीजिए, किसी के माइंड में चल रहा होगा 1000 माइनस, कमाल कर देते हैं भाई, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से मास को माइनस नहीं करेंगे। इसका मतलब सर सॉल्यूट का मास पता है, अगर सॉल्यूशन का मास पता चल जाए तो मैं निकाल लूँगा, राइट। पर सॉल्यूशन का मास पता चलेगा कैसे, आपने तो माना है वॉल्यूम, ओके। डेंसिटी का रिक्वायरमेंट है, किसका रिक्वायरमेंट है, डेंसिटी। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम से अगर मोललिटी निकालना रहेगा
तो विदाउट नोइंग द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वी कैन नॉट फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट का मास तो नहीं पता चल जाएगा, बट सॉल्यूशन का मास चाहिए। इसका मतलब अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन न देकर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा एवरीवन, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मैं 1.2 दे दिया, इसका मतलब तो सर स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या लगा देंगे, ग्राम पर एम एल, तो क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा, ठीक है, 1.2 ग्राम पर एम एल। ये अब इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है आगे के लाइफ के लिए। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्या समस्या, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? आप देख रहे हैं कि मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ा आप लोग भी पीछे से बोला कीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या करें, जब तक नहीं बोलिएगा तब तक आगे लिखूंगा नहीं। यही तो बोलना था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। किसका वॉल्यूम, डेंसिटी है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम भी लेंगे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना माने हैं, 1000, राइट। दैट्स वाई डायरेक्ट लिखते हैं एवरीवन, कितना हो जाएगा, यस, ओके सर। सॉल्यूशन का मास पता चल गया और सॉल्यूट का मास पता चल गया, तो यहाँ से जिसमें टिक लगाया हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल जाएगा। एंड व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू -300 इक्वल टू व्हाट, 900 ग्राम। अब क्या 900 ग्राम को 0.9 kg लिख दिया जाए, बस। अब इसमें पुट कर दीजिए, कर सकते हैं ना। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, ओके एवरीवन। तो मोललिटी क्या हो जाएगा, 6/0.9, हाउ मच, 6 पॉइंट। तो और उसके बाद स्टार्ट होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अब एक ही क्वेश्चन मुझे सब कुछ से होता ना, केस स्टडी, एक कंप्रिहेंशन दे दिया, उस पर 3 क्वेश्चन सेट कर देना है। अब मुझे एक सॉल्यूशन भी पूछना है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन भी पूछना है। अब यहाँ पे इसके बाद मैं पूछ लूँगा आपसे आगे चलकर, इसको लिखिएगा नहीं आप लोग, डेल्टा टी वे क्या पूछेंगे, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका फार्मूला होता है के बी इंटू एम। फिर एम क्या रहता है, मोललिटी। अब मोललिटी डायरेक्टली दिए नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन देकर छोड़ दिए हैं, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट मोललिटी। तो इतना सारा काम करना पड़ेगा और आपको मोललिटी ही निकालने नहीं आता है, कहानी ख़त्म। ये तो लास्ट लाइन है ना, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू वाट, एम। तो केस स्टडी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्रिहेंशन दे दिया गया, उसमें 3 क्वेश्चन सेट कर दिया जाएगा, ठीक है, हो गया ना। उसके बाद क्या निकालना था, फर्स्ट जी, उसके बाद क्या निकालना था एवरीवन, परसेंटेज, यस। तो परसेंटेज वेट बाई वेट का फार्मूला लिखेंगे, काम चल जाएगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाई वेट, मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 300। सॉल्यूशन का मास कितना आया है, इनटू व्हाट, 100, कितना हो जाएगा, 25% ना, यस। लास्ट क्वेश्चन क्या था एवरीवन, मोल फ्रैक्शन, राइट। तो देखते हैं एक इंफॉर्मेशन देके सारा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सर इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन देन सॉल्वेंट हम लोग डिफॉल्ट में किसको पकड़ेंगे, वाटर को, इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय टोटल मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 6 प्लस, क्या देखिए तो मैंने सही लिखा, क्या ये सही लिखा हुआ है,
कॉपी सिर्फ नहीं करना है, स्टेप के साथ दिमाग चलना चाहिए कि मैंने किया क्या। इसका मतलब ओके सर, यहाँ पे आपने ये लिखा होगा, एक होता है कि चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का तो पहले से पता था, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या आप लोग नहीं निकाल पाएंगे? कैसे? मास बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब हाँ ना बोलते ही नहीं हैं। फिफ्टी, ठीक है ना। तो 5/, कितना 56, यस। इसका मतलब एक चीज़ देखकर इतना सारा चीज़ निकाल लिया। कौन सा चीज़ देखकर? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। और उसके बाद क्या पूछ लिया? परसेंटेज वेट बाई वेट भी पूछ लिए, उसके बाद मोलरिटी भी पूछ लिए, मोललिटी भी पूछ लिए, परसेंट मोल फ्रैक्शन भी पूछ लिए, राइट। अच्छा, इसी में अगर कोई पूछ लेगा कहीं पीपीएम, पीपीएम पूछा जाएगा तो निकालिएगा या नहीं निकालिएगा? तो भाई परसेंटेज का मतलब 100 में काम करना है, पीपीएम में कैसे हम लोग लिखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए? टोटल x + y = 10 है और x का वैल्यू पता है, तो x का परसेंटेज कितना है ये लिखते हैं ना, x / x + y × 100। इसी को इसको पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में, तो 100 ना लिख के क्या लिखेंगे? इतना ही डिफरेंस है। समझ में आ गया? ओके। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेम ही लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अभी क्या ले रहे हैं? यस। अब मॉलिकुलर वेट भी सेम रखते हैं। मोललिटी, मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कीजिए। जानबूझ के डेंसिटी नहीं दिया हूँ, ऐसे मेरे माइंडसेट को अगर पकड़ना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन में देखिएगा, पहले मैं उसमें मोलरिटी पूछा था, इसमें पहले मैंने क्या पूछा? जब यस, जानबूझ कर मैंने ऐसा किया, दैट्स वाई कि जब तक डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं हो तब तक डेंसिटी नहीं देंगे, राइट। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि शायद ये देंगे परसेंटेज वेट बाई वेट, अब मोलरिटी निकालना रहेगा तो डेंसिटी का रिक्वायरमेंट शायद नहीं पड़े। जब पहले इसको निकालिए, अगर डेंसिटी का रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम लोग वैल्यू बताऊँगा, अदरवाइज नहीं देंगे। मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक सब कुछ निकालने के लिए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगा, तो सबसे पहले मोलरिटी निकालिए। तो जब परसेंटेज वेट बाई वेट रहेगा तब इस टाइम पे वॉल्यूम मानना है या मास मान के काम करना है? यस, विज्ञान। चलिए, पर मॉलिक्यूलर वेट ए सॉलिड का है, यहाँ देखिएगा। नहीं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि 20 क्वेश्चन का आंसर ला रहे हैं, मैं यहाँ पे सारा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दैट्स वाई कि कहाँ पे क्या मानना है। ये 50 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इट इज़ वेरी, यहाँ देखना है। जब तक किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक वो उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। भाई एक ही साथ तो एग्जाम में इतना सारा चीज़ नहीं पूछा जाएगा, ये तो हम लोग प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। हो सकता है कि ए देकर ए पूछा जाए, यहाँ देखिएगा, ए देकर वरना अगर ए पूछा जाएगा और एग्ज़ाम में आप वॉल्यूम मान के आगे बढ़ गए, बीच रास्ते में रुक जाइएगा, वजह डेंसिटी खोजते रहिएगा, और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में डेंसिटी खोज रहे हैं और टाइम बीत रहा है। इसका मतलब यहाँ से सीख रहे हैं कि ये अगर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ आना है, तो मैंने आपको बोला ठीक है। अब फिर भी अगर आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा तो कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम माने नहीं बन रहा है, डेंसिटी का रिक्वायरमेंट है, मास मान के चलते हैं, शायद बन जाए। बट उसी चीज़ को अगर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं ठंडे दिमाग से, राइट, तो ओके यहाँ से यहाँ तक आने के लिए शायद मास मानकर बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रिक में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। परसेंटेज
परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम मान के आगे बढ़ेंगे, राइट। अब परसेंटेज वेट बाय वेट रहेगा तो मास मान कर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कितना मास माना जाए? सबसे आसान है 1 kg मान के बढ़ेंगे। यस, ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 kg, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? फर्स्ट क्या 300 ग्राम, 300 ग्राम। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 300/50 इक्वल टू वाट? 6। मोललिटी के लिए, और आपने मास किसका लिया? सॉल्यूशन का, और मास सॉल्यूट का भी पता चल गया। तो क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा? कितना ग्राम? मतलब 0.7 kg, राइट। तो मोललिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। कितना लिखें? 6/0.7 कितना हो जाएगा? 60/7 हाउ मच? 80 8.57। मतलब अभी तक डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है। चलिए फिर भी डेंसिटी यहाँ पर दे देता हूँ। डेंसिटी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या निकालना था? मोलरिटी, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन में मोलरिटी, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या है? फार्मूला को एकदम पकड़ के रखना है। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। बस हम लोग काम क्या कर रहे हैं भाई? हम लोग सर काम कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन बना के आपने दे दिया है, उसका एक कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू मुझे दे दिया है, उसके अब से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म को निकाल रहे हैं। यही काम तो कर रहे हैं। अब बस उसका फार्मूला को पकड़ के रखे हैं, ये सीख रहे हैं कहाँ पे क्या मानना चाहिए, राइट। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ किस में? लीटर में। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकलेगा कैसे? मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग माने हैं, राइट। माना हुआ क्या है? तो क्या यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा? सर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इज इट राइट। जो हम लोग मास माने हैं और आपको डेंसिटी भी दे दिया, तो क्या यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा? इसका मतलब अब यहाँ पे डेंसिटी का रिक्वायरमेंट था। विदाउट नोइंग द डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, करेक्ट ना। तो 1000 और डिवाइडेड बाई हाउ मच? 1.2। बट यहाँ जो वॉल्यूम मिलेगा भाई वो क्या रहेगा? लीटर में या ml में? सर मास लिए हैं ग्राम में और डेंसिटी है ग्राम पर ml, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होकर क्या बचेगा? ml बचेगा। एग्री ना? मास बाई डेंसिटी। मास किस में है? ग्राम में। और डेंसिटी किस में है? ग्राम पर ml। तो ग्राम और ग्राम आपस में कैंसिल, बचेगा क्या? ml। क्या इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब चलिए आपके पास अब यहाँ पे क्या आ गया? अब लिखिए मोलरिटी का वैल्यू बताइए। व्हाट द वैल्यू ऑफ मोलरिटी? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1/1.2। 6 × 1.2 7 पॉइंट कितना? 7 यस 7 पॉइंट, करेक्ट है ना। उसके बाद क्या निकालना था? नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना था परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम एवरीवन?
परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला था, बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है, ग्राम में, और वॉल्यूम किस में लेना है, ml में। एक कन्वेंशन था यहाँ पे, राइट, इंटू 100 वॉल्यूम इन ml, लेकिन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इंटू व्हाट, 100। कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना था एवरीवन, 300 ना, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में कितना था, इंटू 100। कितना हो जाएगा सर, 300 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कितना, ओके ओके, 36% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। लास्ट वन क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बता पाएंगे, कितना लिखे एवरीवन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय, कुछ तो बोलना है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का कुछ तो होता होगा, क्या होता है विज्ञान, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिखे हैं, भाई जितना जल्दी हो सके पहला लेक्चर देख लीजिए, कौन पिछला, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, उसमें तो पढ़ाया हूँ। कितना लिखे, दिस वन ना, देखिए तो मैंने सही लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल मोल, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना था 6 और प्लस 6 और 700/18, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास यहाँ पे निकाला हुआ था, राइट, तो उसको 18 से डिवाइड कर देंगे। आप हर चैप्टर का, हर क्लास का जितना फार्मूला होता है ना, उसको बॉक्स में ऐसे पेन से किया कीजिए, रेड या ग्रीन पेन से, ताकि आई कैचिंग हो सके। नहीं तो बनाइए फर्स्ट टर्म, नहीं तो ठीक से नहीं रहेगा। अब तो बनाएंगे, बाकी 11th का चैप्टर का बाद में बनाएंगे, एटलीस्ट फर्स्ट टर्म में जो आने वाला उसका तो कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस करवा दिया और 2 क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। लिखिए, फाइंड आउट मोलैलिटी, फाइंड आउट मोलैलिटी। सेकंड, परसेंटेज वेट बाई वेट। थर्ड, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। फोर्थ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे ये सॉल्यूशन किसका है, एसिटिक एसिड का, ये दिया हुआ था। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसका है, वहाँ पे सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, और सॉल्वेंट क्या लेंगे, इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, विनेगर ना, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन उसमें रहता है। बट ये भी आ सकता है कि उसमें कितना परसेंट एसिटिक एसिड है, कितना, 5%। ये बढ़िया है, आज मैं एक ऑब्जेक्टिव देखा था, मतलब उसमें कितना परसेंट है। चलिए बनाइए। हाँ
यस, क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड इज 2m, करेक्ट। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, यहाँ तक लिख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट मोलरिटी, सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाई वेट, थर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, फोर्थ क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। अरे करना है। मोलरिटी परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना है। मोलरिटी परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। ये आवाज़ करता है। यहाँ पे इसको बंद करके इसको चालू कर दीजिए। आप लोग खुद का सॉल्व करते रहिए।
हो गया ना। ओके एवरीवन, देखिए तो आंसर मैच करता है। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब 2/1.08 इसको डिवाइड करना अब आप लोग का काम है। मैंने एक रास्ता दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद तो इसमें यहाँ वहाँ के बाद केमिस्ट्री ख़त्म। तो मतलब कहने का सेंस है इतना आएगा, राइट। इसके बाद का काम कर लेंगे, मैं डिवाइड करके चेक नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोग से पूछूंगा वैल्यू। ओके, तो मैं एक बार जो जिनका भी नहीं बना है उनके लिए एक बार किसी सॉल्यूशन का कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन नोन है, मतलब आपका गिवन सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कुछ तो मानना पड़ेगा। मैंने एक यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है ना माइंड में 1 लीटर ही के लिए, तो पिछले क्लास का ही लेक्चर था कि आप 10 लीटर लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, राइट। तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट 1 लीटर, मतलब 1000 ml। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल हम लोग मान लिए हैं, तो अब जो माने हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने वॉल्यूम माना 1 लीटर और लास्ट में जाकर वहाँ पे 10 लीटर लिख रहे हैं, तब तो उल्टा पुल्टा आंसर आ जाएगा। जो यहाँ माने हैं उसके अकॉर्डिंग जब भी अब वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट कहीं पे होगा तो आपको यही वॉल्यूम लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा एवरीवन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना हो जाएगा 1200 ग्राम, यहाँ तक हो गया। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, और आपको दिया हुआ क्या था मोलरिटी ना, क्या दिया हुआ था मोलरिटी कितना 2m। तो क्या m इंटू वी गिव्स व्हाट, m इंटू वी गिव्स व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। पूरा बात m इंटू वी गिव्स व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन v लीटर ऑफ, तो 2 इंटू 1 कर दें। ये 2 क्या था मोलरिटी और 1 क्या था जो हम 1 लीटर लिए थे, कि ये 2 क्या है 2 मोल किसका है सॉल्यूट का। यहाँ तक आ गए, सॉल्यूट का मोल पता चल गया, तो सॉल्यूट का मोलर मास भी तो दिया हुआ था। सर नहीं दिया तो बट एसिटिक एसिड तो दिया हुआ था, वहाँ से निकाल लेंगे। तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट का 2 इंटू मोलर मास कर सकते हैं। 60 मैंने किसके बदले लिखा है एवरीवन 60 एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो कितना 120 ग्राम। तो क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट हाउ मच 1080 ग्राम। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, क्या इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे किसी खास पर्पस के लिए। अब इतना काम मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सफिशिएंट डेटा है जो मुझसे पूछा गया है। पहला मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। ये आंसर आ गया। परसेंटेज वेट बाय वेट, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फार्मूला क्या था, बोलना सीखिए भाई तभी तो याद रहेगा, आप लोग बोलते ही नहीं हैं। केजी के क्लास में जाके बैठ के देखिएगा, माहौल बना के रखते हैं हम लोग, राइट। एक रोशन देखता है डेली ये मेरा ही ड्यूटी है क्लास लगाने का, सुबह से उठ के उनका कौन सा सेंट मैरिज, हाँ मतलब भाई एक लाइन से हम लोग बैठ के देखते रहते हैं।
एकदम गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू मैम, यू आर लुकिंग गुड मैम। मतलब आपने नाश्ता कर लिया मैम, मतलब कि बल्कि बच्चे कितना मैच्योर हो गया, केजी का बच्चा है। मैं एक अब खुद की तरफ से नहीं बना के बोल रहा हूँ, मतलब वो इतना सारा क्वेश्चन, उसके बाद उसको जो मर्जी आ रहा है पूछ रहा है अपना, मतलब उस और सारे चीज़ का देखते मैम का एकदम पेशेंस, हर बात का रिस्पॉन्स करते हैं। देखो होता है कि हाँ इरिटेट हो गया, नॉट, हर स्टूडेंट का रिप्लाई, मतलब 50 अगर उस ग्रुप में है, 50 गुड मॉर्निंग बोलेगा तो उसको 50 को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, काम चल गया एक ही बार, राइट। चलिए, परसेंटेज वेट बाई वेट के लिए दिस बाई दिस, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, टोटल मास इनटू 100 कितना आया 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना था वही तो मान के काम किए थे, कितना 12% वेट बाई वॉल्यूम। यहाँ देखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में समटाइम्स एक्चुअल में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का। आगे चलकर अगर सॉल्यूशन वेरी 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 डाइल्यूट रहता है, इफ़ सॉल्यूशन इज वेरी 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 डाइल्यूट, तो मोलरिटी और मोलरिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। बट ये नहीं कि सर ने ऐसा बोल दिया तो अभी कहीं लिख देंगे मोलरिटी 2m, ओके मोलरिटी भी 2m, अभी मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि इफ़ सॉल्यूशन इज वेरी 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 डाइल्यूट, तब ऑलमोस्ट मोलरिटी और मोलरिटी क्या हो जाता है, सेम। बट अभी आपको नहीं पकड़ना है, ये निकालना है, सब कुछ इस तरीके से बढ़ना है, करेक्ट। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए यहाँ तक तो आ गए 2 और डिवाइड बाई 2 और प्लस ये मैंने क्या किया, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिकुलर वेट, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा 16 है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन बनाइए फॉर बेटर प्रैक्टिस। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ गया, एवरीवन। चलिए ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 0.1। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन किसका, एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्वेंट वाटर, राइट, कितना है 0.1। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.1। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन बोले तो क्या क्या पूछ सकते हैं, एक मिनट, मैं 5 चीज़ों के बीच में घूम रहा हूँ, मोलरिटी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी और मोल फ्रैक्शन। कर क्या रहा हूँ, कोई एक दे रहा हूँ बाकी 4 पूछ रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने दे क्या दिया, मोल फ्रैक्शन। अब क्या पूछ सकते हैं, लिखिए फाइंड आउट मोलरिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट एंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट आप, मैं बता रहा हूँ, बाकी लोग को बनाने दीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी कब पढ़े थे, उस टाइम पढ़े थे जिस टाइम पे आप बहुत रिस्पॉन्ड करते थे, याद है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रिलेटिव डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी में ग्राम पर एम लगाते हैं तो डेंसिटी बन जाता है। क्यों बन जाता है, वो पिछले क्लास का मोल कॉन्सेप्ट का कॉपी ले जाके, जस्ट डेमो क्लास जब स्टार्ट हुआ था तो 4 या 5 क्लास के बाद देखिएगा, वहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ रिलेटिव डेंसिटी, वहाँ पे मिल जाएगा। और ये सब चीज़ ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ये कुछ नया है आपके लिए, सेकंड टाइम रिवीजन करा रहा हूँ।
देखिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, आप कुछ थोड़ा तो ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे क्या मानकर आगे बढ़ते हैं, क्या मानना चाहिए। बोले तो श्याम ना, यहाँ पे क्या मानने से थोड़ा आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, पक्का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आई विल गारंटेड यू कि अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन भी मान लेते हैं तब भी क्वेश्चन मैं बना के दिखा सकता हूँ, वॉल्यूम मानेंगे तब भी बनेगा, राइट। लेकिन क्या मानने से और भी थोड़ा फास्ट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे टोटल मोल मान लेना चाहिए। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो क्या मान लें, थोड़ा ज़्यादा फास्ट रहेंगे, समझे। मतलब यहाँ से एक आइडिया हो ना कि मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा अगर सॉल्यूशन का, तो टोटल मोल मान के आगे बढ़ना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर मास मानेंगे सॉल्यूशन का तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई, बट कहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा रास्ता, ठीक है। और टोटल मोल मानना है खुद से, 1 मिनट इधर देखना है, तो जानबूझ के ऐसा वैल्यू लीजिएगा जो थोड़ा आसान हो। मैं आपके जगह पर रहता था 10 मोल मान लेता। लेट टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज 10 मोल, तो उसके लिए मेरा तो या 1 मोल मान लीजिए, जो भी आपके लिए। आप लोग खुद का सॉल्व करते रहिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। सब लोग खुद का सॉल्व कीजिए, आपस में बात करके सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हैं। और खुद से कंपटीशन भी कर लीजिए, कितना फास्ट सॉल्व करते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया है, कितना होगा 180, 180 होता है भाई। राइट,
आप लोग देखिए तो मेरा सोल्यूशन सही है, ठीक है। ओके एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ समझिए पहले बातों को। सर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था तो आप सॉल्यूशन और डेंसिटी दिया हुआ है, तो भाई कोई भी एक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि कोई भी एक, जितना भी 5 या 6 टाइप का जो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म जो बहुत फेमस है, उसमें कोई भी एक दे देंगे और साथ में अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देंगे और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड, क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, राइट। तो मैंने क्या कर लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू व्हाट, 10। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, यही फार्मूला है ना। तो क्या है, से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेंगे, बट ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज किसके में है, आउट ऑफ 10 एक है, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1 निकल गया, तो क्या सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, 10 - 1 इक्वल टू व्हाट। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ देखिए, उसके बाद यहाँ तक मैं एक जनरल डेटा कलेक्ट कर रहा था, एक जनरल पेपर वर्क। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, 9 × 18, कैलकुलेशन कितना होता है, 9 × 18 162। ओके, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे 1 × 180। ये समझ रहे हैं 1 × 180 क्या किए हैं, ये आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भी तो बोलना पड़ेगा। 1 × 180 के नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्या मास ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को सर ऐड कर देंगे। अब एक चीज़ और निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी दिए हुए हैं, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बट मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में है, किस में है, और डेंसिटी भी किस में लिए हैं, ग्राम पर ml में। तो ग्राम ग्राम कैंसिल होकर जो वॉल्यूम मिलेगा वो किस में मिलेगा, ml में। इस बात का ख्याल रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तब मोलरिटी का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर है मोल तो नीचे में लीटर। तो मैंने 1000 से क्यों डिवाइड किया, इस बात को पकड़ पाए थे, ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहा था, डायरेक्ट कर दिया। बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद मोलरिटी के लिए, मोलरिटी के लिए क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ A1 दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बट ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में था, ग्राम में। किससे डिवाइड कर दिए, 1000 से, किस में आ गया, kg में। एग्री, मतलब मैं जो लिखा हूँ उसको पकड़ पाया कि मैंने क्या किया है, ये मोल पर kg। उसके बाद परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाई वेट का फार्मूला क्या था, ये मैंने किसके बाद लिखा, बोलना है भाई,
सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें 1000 से डिवाइड क्यों नहीं किए सर? ऊपर में ग्राम था, नीचे में ml ही लेना था, कन्वेंशन था। तो 1 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, कैलकुलेशन पार्ट आपका। और मोस्ट लाइकली आप लोग कैलकुलेट किए भी होंगे। तो परसेंटेज वेट बाई वेट, पहले मोलरिटी कितना आया है? मोलरिटी कितना? मोलरिटी तो भाई आया है 3.2, मोलरिटी 3.2, मोललिटी आया है 6.17। कैसे उल्टा हो गया रोशन कुमार? और परसेंटेज वेट बाई वेट 52.63, परसेंटेज वेट बाई वेट का आंसर है 52.63। अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, चलिए 57, हाँ 57 पर ऑलमोस्ट मोटा मोटी 9, 87 है तो 9 पकड़ सकते हैं। इसको हटाए। ऑनलाइन का स्टूडेंट आप में से कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ देखिए, एक मिनट ऑब्जर्व कीजिए, मैं काम क्या कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यही है ना, हम लोग इसी में घूमते रहते थे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 में से कोई एक दे रहे हैं, बाकी 4 पूछ रहे हैं, राइट। कभी ये दे रहे हैं, बाकी सब पूछ रहे हैं, कभी ये दे रहे हैं, तब बाकी सब पूछ रहे हैं। इस बार मोल फ्रैक्शन दे दिए, तब सब कुछ पूछ रहे हैं, राइट। यही काम तो कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और बनाइए। परसेंटेज 10% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। जो क्वेश्चन का ओरिजिनल लैंग्वेज उसी को मैं लिख दिया हूँ, आपको समझना है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। 10% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, तो इसका डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, राइट। समटाइम्स ऐसा भी लिखा रहता है 10% वेट बाई वेट, अब बस ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जाएगा 1.2। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाह रहे हैं, करेक्ट। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, उसके बाद मोलरिटी, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। एक इसका क्वेश्चन है नीलांजन, भाई इसको तो बहुत रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। दिस द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज इट राइट? NH2 इसका रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ देखिए तो यूरिया में H+ वाटर देंगे, क्या बनेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉइंट अभी सोचना है। ये जस्ट इन लोग को, कुछ लोग को पढ़ाए हुए हैं भाई। H+ वाटर देंगे, यहाँ पे H+ आएगा, सिर्फ सुन लीजिए, बाद में हम लोग 9 बजे इस पर काम करेंगे। यहाँ पे H+ आएगा,
वाटर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, सेम कार्बन पे OH या 2NH2 सर्वाइव नहीं करेगा, तो जिसका सॉल्वेंट रहता है वो रह जाता है, बाकी जाएगा, तो कौन चला जाएगा, NH2। करेक्ट। 1 मिनट, तो लास्ट में तो ये नजर आएगा, अगेन वाटर का अटैक होगा। करेक्ट। फिर कौन जाएगा, NH2 बन क्या जाएगा, कार्बोनिक एसिड, हाईली अनस्टेबल। लास्ट में क्या हो जाएगा, H2O + CO2। यूरिया को अगर वाटर में डालते हैं तो अमोनिया गैस और CO2, अमोनिया गैस एंड CO2 डिसोसिएट हो जाएगा। करेक्ट ना। ये तो प्योर ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। आंसर आ गया। फर्स्ट का कितना, 12%, उसके बाद 1, क्वेश्चन निकालना क्या था, अच्छा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ना, 12%, बाकी लोग का भी 12% आया है। ओके, फिर मोलरिटी कितना आया है, 12.9 आया है। देख कॉपी सोल्यूशन, मास ऑफ, क्या परसेंटेज वेट बाई वेट दिया था होता ना। ओके, एम क्या है, मोलरिटी, भाई बहुत गड़बड़ हो रहा है, एकदम मिलट रहना है दिमाग। फार्मूला, मैं टीचर हो के बार बार फार्मूला बोलता हूँ कि ऊपर क्या लिख रहा हूँ, नीचे क्या लिख रहा हूँ, और बार बार मन में बोलते रहता हूँ। तो जब नीचे ऊपर क्या लिख रहे हैं, नीचे क्या लिख रहे हैं, वो मन में पढ़ना होता है ना। बट द फार्मूला ऑफ मोलरिटी, ये तो मिस्टेक एक्सेप्टेबल है ही नहीं। मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, लीटर। कहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में निकाले हैं, डिवाइड बाय 1000 ऊपर में है। फिर 120 मोलरिटी आएगा क्या, मुझे तो नहीं लगता कि 120 आना चाहिए, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। कहाँ पे मिस किया हुआ है, लेकिन आंसर तो सही आना चाहिए जो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। क्या माना जाए, यहाँ देखिए, लेट
मास आप ही लोग बोलिए कितना माने हैं मास, मैं वही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन रोशन कुमार 100 ग्राम है ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 10 ग्राम, अपना मिस्टेक पकड़ना, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 90 ग्राम, एग्रे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 10/60 1/6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना 90/18 कितना हो जाएगा 5। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जितना माने है उसके अकॉर्डिंग 100 बाई कितना 1.2 ये दिया हुआ था। ऊपर में ग्राम है, नीचे में ग्राम पर ml है, कितना हो जाएगा 100/1.2 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1.2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर नहीं जाएगा 1000 ऊपर जाएगा, वह मिस्टेक है, नहीं समझे। एक कुछ ऐसा हो गया A/B डिवाइड बाई C इक्वल टू क्या AC रहेगा या A/BC होना चाहिए, तब मैं वहीं पे देख लिया कि मिस्टेक हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये लिखना चाहिए। आप लोग भी क्या 1000 को ऊपर भेजिएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। नहीं, इसमें हम लोग को भी मिस्टेक होता था, ये बड़ा बहुत गड़बड़ करता था A/B/C राइट। तो इसको मैं ऐसे पढ़ लेता था C/1, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है A/B और डिवाइड बाई C/D राइट, A/B इंटू D/C। बट यहाँ पे गड़बड़ होता है A/B डिवाइड बाई C में, तो हम लोग C को ऊपर भेजते हैं, इस C/1 कर लेना है, ठीक है। वन बाई 12 नहीं, कितना लीटर 1/12 लीटर, यहाँ तक हो गया। अब कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मैंने कॉन्सेप्चुअली वी आर करेक्ट राइट। ये तो कैलकुलेशन हो गया, बहुत सिली मिस्टेक है, मतलब तुम कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से बढ़े, बट वहाँ पे एक सिली मिस्टेक है। तो अब मोलरिटी का क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू मोल कितना था एवरीवन 1/6 ना, जो मैं माना हूँ उसके अकॉर्डिंग राइट। यहाँ देखते रहिएगा राहुल रजक, ध्यान हटी दुर्घटना घटी नहीं। कितना पूरा पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, बाकी एक्टिविटी कीजिएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। मोलरिटी इक्वल टू 1/6 डिवाइड बाई 1/12, हाई कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। सबका 2m आया है, और आपको ही बोल रहे हैं फ्रेंड सर्किल से थोड़ा दूर रहिए और स्पीड पढ़ाई पे दीजिए, कोई नहीं बचाएगा फिर आपको। मोलरिटी इक्वल टू, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन 90/1000, करेक्ट ना। कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 1000/90। किसका था, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। कितना होगा वैल्यू 1.89, यही आना चाहिए। तो कैलकुलेशन बहुत ही अल्टीमेट होना चाहिए भाई। फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पे स्लो हो जाते हैं राइट, मतलब यहाँ पे एकदम फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए। अब कुछ लोग सोच लेते हैं कि इतना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सारा क्वेश्चन क्या मूल कॉन्सेप्ट का रहेगा, कुछ ऐसा भी तो क्वेश्चन रहेगा जिसमें बिल्कुल देखते ही टिक लग जाए, OB एंड TV वाला राइट, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्या निकालना था एवरीवन, परसेंटेज क्या था, वेट बाई वॉल्यूम ना, वेट बाई वेट दिए थे, पूछे क्या थे वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम के लिए कितना रहेगा, जो मैं मान के चला उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाले हैं, एक किस में है, ml में है ना, इंटू 100। फार्मूला एकदम रटना है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फार्मूला मैंने क्या लिखवाया, इतना बढ़िया से तो फार्मूला लिखवाए हैं। और ये भी बता दिए कहाँ पे क्या मानना चाहिए। ऊपर में एक क्या रहता है, बोलिए तो 2-4 बार, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो मैं ही इतना बात बोल रहा हूँ कि लगता है मुझे एग्जाम में बैठना है। क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, 12% W/V। लास्ट वन क्या है, ये तो सबसे आसान था, मोल फ्रैक्शन ऑफ एरिया कितना हो जाएगा सर, 1/6 और डिवाइड बाई 1/6 अब प्लस कितना 5, हाउ मच 1/0 0.03, एक ही बात 319 कुछ रहा होगा, तो एक ऑनलाइन स्टूडेंट बोल रहे हैं 0.032, मोटामोटी सेम है। मतलब कहने का समझ 1/31, 1/31। तो क्या इतना काम करने के बाद आप लोग पे भरोसा करना चाहिए कि एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरा कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लीजिएगा। तो यस, तो एक क्लास और मैं कॉन्सेंट्रेशन कर लेता हूँ। अब इतना पढ़ा ही दिए हैं, मोमेंटम बन गया है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कुछ रिएक्शन ले लेते हैं, और आफ्टर 1 क्लास फिर स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कौन सा कैटेगरी, लिक्विड प्लस लिक्विड का, किसका, ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसी में आता है कौन क्या आएगा, एजियोट्रॉप, राइट, और वहाँ पे ही आएगा डिविएशन, और वहाँ पे ही आएगा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल। बट एक क्लास मतलब कौन सा दिन, कमिंग सैटरडे को एक ले लेते हैं क्लास, ठीक है, उसमें वहाँ पे ही उस क्लास में पूरा थ्योरी, मतलब कुछ नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड प्लस बेस, उसमें कुछ डिफरेंट टाइप का, दैट्स वाई कि उस टाइप का क्वेश्चन का जेई मेन का तैयारी हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट नॉर्मलिटी वाला क्वेश्चन अलग चैप्टर ही पढ़ाऊंगा जिसका नाम रहेगा टाइट्रेशन। वहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इक्विवेलेंट वेट, फिर से एकदम ए से स्टार्ट करूँगा, इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, उसी पे तो पूरा चैप्टर है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में जितना नॉर्मलिटी चाहिए होगा उतना से ज़्यादा आप जानते हैं। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन तो पता है ना, बस उतना ही चाहिए, उससे मेरा काम चल जाएगा। अब वो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आया था, तो उतना ही चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम लगाते रहेंगे तो कॉलिगेटिव का माहौल ठीक नहीं रहेगा। उसको अलग चैप्टर में टाइट्रेशन में देखूँगा। हाँ स्टूडेंट बोलिए। ओके, आपकी बात करिएगा।